हम लोगों तो कभी कभी अपने आप में शर्म आता कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त आज बैठे हुए वो रांची के उपायुक्त रहे हुए। अब तो किसी को जाके बोल भी नहीं सकता कि मेरा उपायुक्त इतना लाचार था। अब तो लगता है प्रधानमंत्री जी के बातों से यह चुनाव देश विभाजन को रोकने के लिए भी जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, धन को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक बात उसमें मैं और जोड़ दूं कि सूरत की संपूर्ण जो घटनाक्रम है, क्योंकि ईसी तो नाम का अब कोई चीज रह नहीं गई, चुनाव आयोग बोल के अब कोई चीज नहीं। दादा, आपके विधायक हैं चमरा लिंडा को आज नॉमिनेशन कर दिए हैं, क्या मतलब गठबंधन में तो सुखदेव भगत उम्मीदवार बने? सन्नी जी, नॉमिनेशन हर कोई कर सकता है, आप भी जाके कर सकते हैं किसी सीट पर, केवल वो रिजर्व नहीं होना चाहिए। नहीं, हम गठबंधन के विधायक हैं। अभी विड्रॉल का भी तो डेट है दोनों के लिए। लेकिन आप तो इतनी मजबूती से बात कर रहे हैं लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार से, बीजेपी से, और आपका जो सिपाही है आप ही का बात नहीं सुन रहा है, तो किस तरीके से आप लड़ाई लड़ेंगे? संजय जी, बहुत सारे तकनीकी चीजें हैं, नॉमिनेशन किए हैं, विड्रॉल का डेट बाकी है। तो आप ये बोल रहे हैं कि नामांकन को वापस ले लेंगे? ये भी ले भी तो सकते हैं आपको भरोसा है ना कि वो वापस ले जी, अन्यथा जो पार्टी का नियम है उस नियम को फॉलो किया जाएगा। सूरत स्केल के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर रहे हैं बहुत जल्द। सुप्रियो दा, सूरत में जो आप बता रहे हैं स्केल, उसके खिलाफ गठबंधन इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी गया, लेकिन वो तो उसी बात को सुनता है जो मोदी कहते हैं। हम लोगों तो कभी कभी अपने आप में शर्म आता कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त आज बैठे हुए वो रांची के उपायुक्त रहे हुए। अब तो किसी को जाके बोल भी नहीं सकता कि मेरा उपायुक्त इतना लाचार था। ये उनका हक है, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व लंबे समय से है और प्रावधान के तहत ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। अरे बाबा, आप बेसिक बात को समझे नहीं। हम बोल रहे ये उनका लीगल राइट है जिसका उन्होंने एक्सरसाइज किया। सर, ये मुख्यमंत्री है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और दूसरी तरफ जो चेहरा है वो भ्रष्टाचार के ही मामले में जेल में। यदि तीनों पूर्व मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं रहते तो कोई कहीं का राज्यपाल बनने का उम्र वाला नहीं हुआ था। समझे? उनको भी मालूम है कि क्या हुआ है, क्योंकि उन्हीं के प्रिय का नॉमिनेशन था ना कल, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। रांची में अच्छा गुलाम रैली हो गया, लेकिन भाजपा का आरोप है कि अमित शाह आ रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। अमित शाह गांव में जा रहे हैं सिमडेगा, सब इनका गुलाम जो हुआ है सब खत्म हो जाएगा। बुझाएगा ना, 5,000 से ज्यादा टप के दिखा दे। मतलब अब राजनीतिक शर्म हया कुछ नहीं। उस राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्षत्रिय समाज के संबंध में
जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वही समाज का एक कद्दावर नेता कल खूंटी में भी आए थे और उन्होंने खूंटी में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए कहा कि जिस पार्टी का नेता बाबूलाल मरांडी हो और साथ में सुदेश महतो हो, उस पार्टी को कौन हरा सकता है? अर्जुन मुंडा। मतलब अर्जुन मुंडा की हार का स्वीकार उन्होंने कल खूंटी में किया, क्योंकि जानते थे कि 14 से 45 वोट से जीते और पूरे 5 वर्ष तक खूंटी को उपेक्षित रखे। केवल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 3 बार हुआ, उसके अलावा खूंटी में हुआ और क्या? उसको इंडस्ट्रियल जोन बनाना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था, वो कहां गया? ये लोग आज जगह जगह क्षत्रिय समाज व्यथित है, क्योंकि उनकी कुर्बानियां हैं इस देश में। उनके लोग देश के लिए लड़ते हैं, उनके नाम पर एक पूरा का पूरा फौज का एक सेक्शन है, राजपूत ब्रिगेड, राजपूत राइफल्स। आप उस समाज को गाली दे रहे हैं। हम लोग तो शुरुआती दिनों में जब इस चुनाव को देख रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि ये अंतिम चुनाव है, ये अंतिम चुनाव संविधान बचाने का है, यह अंतिम चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, यह अंतिम चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। लेकिन अब तो लगता है प्रधानमंत्री जी के बातों से यह चुनाव देश विभाजन को रोकने के लिए भी है। जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, धन को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये झारखंड में नहीं चलेगा।